हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल जर्नी ऑफ पीसीएम एजुकेशन पे। तो हम आज लाइट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आज हम पढ़ेंगे। उसके कुछ टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसको समझेंगे, उसके कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। तो उसमें भी कुछ नेचर ऑफ लाइट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ लाइट की, उसके बाद मीडियम, बहुत से टॉपिक आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो उसके दौरान तो हमें सबसे पहले हमें लाइट क्या है ये पता करना चाहिए कि लाइट किसे कहते हैं। बराबर है कि नहीं? तो देखते हैं लाइट क्या है। ठीक है, लाइट लाइट देखिए यहाँ पर दिख रहा है जी। लाइट लाइट आपने पढ़ा होगा कि लाइट क्या है। एक लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमें देखने के लिए मदद करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो अगर हम कोई एक घने अंधेरे की खोली में अगर रूम में अगर हम हो और वहां पर हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें कुछ एक या कुछ बुक चाहिए एक जो कि हमें बहुत सी मतलब अर्जेंट है, उस बुक का काम है अभी, लेकिन उस अंधेरे में उस कमरे में बहुत अंधेरा है जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वहां पर अगर हमें वो बुक चाहिए होगी तो हमें वहां पर क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट क्या करेगा कि हमें वह ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मदद करेगा। अंधेरे में अगर लाइट आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा तो हमें साफ साफ दिखाई जाएगा, दिख लेगा। तो हम वह बुक क्या है ढूंढ लेंगे और हम काम कर लेंगे। मतलब जो एक लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमें देखने के लिए मदद कर रहा है। ठीक है, ये था लाइट का। तो लाइट का नेचर ऑफ लाइट देखते हैं। अभी सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। ये तो बेसिक था कि लाइट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। तो नेचर ऑफ लाइट किसे कहते हैं, नेचर ऑफ लाइट क्या है। लाइट लाइट कैसे ट्रैवल करती है आपको पता होगा। देखिए, जब लाइट आती है तो स्ट्रेट लाइन में आती है ना, कोई ऐसे 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 तो लाइट आती नहीं। तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द सोर्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द रेल। सोर्स से जब लाइट ट्रैवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रे कहते हैं। रे नेचर हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन व्हिच इज आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। जो हमें रे जो है नेचर, रे का नेचर है, ये हमें कब यूज करेगा, हम इसको कब यूज करेंगे जब हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट समझने लगेंगे तो रे का हमें इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, ये था कुछ लाइट के बारे में। तो अभी देखते हैं लाइट क्या है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, 4-5 लाइट। आपको पता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी रहती है, क्या ग्लास में कितनी रहती है, एयर में कितनी रहती है, वाटर में कितनी रहती है, ये पता होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले हम लेंगे वैक्यूम। वैक्यूम बोलो वहां पर कुछ वैक्यूम आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा होगा। वैक्यूम
ऐसा कुछ शब्द आपके टेक्स्ट बुक में आया होगा। वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग, वैक्यूम के स्पेलिंग में बहुत से जो है कि दिक्कत आती है। डब्ल्यू चाहिए था। वैक्यूम, तो वैक्यूम क्या है? वैक्यूम मतलब वहां पर कुछ नहीं, पूरी की मतलब ये रूम है, ये पूरी रूम क्या है? खाली है, एम्प्टी है। तो इस एम्प्टी रूम में लाइट की स्पीड कितनी होगी? वैक्यूम स्पेस भी आता है, स्पेस, स्पेस में वैक्यूम नहीं है। एम्प्टी रूम जहाँ पूरी की पूरी जगह खाली होगी, वहां पर उसे हम वैक्यूम कहेंगे। तो वैक्यूम की लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होगी? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये हो गया वैक्यूम में। तो सेकंड है हमारा, वैक्यूम में तो इतनी रहेगी। एयर में वाटर में कितनी है? वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ ठीक है, ये हो गई हमारी वाटर में, मीटर पर सेकंड में रहेगा। और ग्लास में कितनी रहेगी? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको सिर्फ इतना ही पता होगा, ये अभी आपको पता चला होगा। ठीक है, नई चीजें समझने में थोड़ी तकलीफ जाएगी, ठीक है, लेकिन हम तकलीफ आपको नहीं देंगे। तो सेकेंड कैरेक्टर ये हो गया मेरी फर्स्ट की स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, ये तो हमने पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होगी। तो लाइट की स्पीड कब चेंज होगी ये आपको पता होगा? नहीं। तो लाइट की स्पीड कब बदलेगी? जब वह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी, एक यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब क्या होता है? पारदर्शक बोलेंगे हम, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये लाइट है, हमने रे को ही क्या है? लाइट बोला है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से कब जाएगी? ये इंसिडेंट लाइन भी हम बोल सकते हैं। जब ये लाइट इस पर टकराएगी, ये ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन यह बेंट होकर ये ऐसी जा रही है, मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, तब उसकी स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड क्या होती है? चेंज होती है, बदलती है। डायरेक्शन भी हम बदलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, सीधे नहीं बल्कि ऐसी जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है कि रिफ्रैक्शन आता है, ये जो हमने पढ़ा है अभी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, रिफ्रैक्शन में आता। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये 3 कैरेक्टरिस्टिक सीखने के बाद हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सीखी थी ना, वो सीधे रिफ्रैक्शन की ओर जाती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन in which is known as rectilinear propagation of light। क्या है हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या कहते हैं हमारा? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए कैंडल है, ठीक है,
कैंडल है। और यहाँ पर ये आपको डायग्राम मतलब आपने देखी होगी, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ना, ये आपको जो ये दिख रहा है ना, ये रेक्टिलिनियर क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर बन जाती है तो ठीक है। तो देखो थर्ड क्या कहता है, डायग्राम तो आप देख ही रहे हैं। थर्ड क्या कहता है देखिए, अभी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये डायग्राम है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर अगले पॉइंट तक, यहाँ तक ये लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट में ये लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और यहाँ से कोई दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, रेक्टिलिनियर, पेन बदल देता हूँ, ठीक है, समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी फोर्थ क्या है देखते हैं। फोर्थ हमें है, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। ओके, कोई नहीं। थर्ड क्या है, यह भी रिफ्लेक्शन से, ठीक है, सेकेंड वाला रिफ्रैक्शन से थे, अभी फोर्थ वाला रिफ्लेक्शन से। क्या कहते हैं, जब एक लाइट, मान एक पॉलिश मिरर है, ठीक है, ये क्या एक पॉलिश मिरर है, तो जब ये क्या कहता है कि जब लाइट इस मिरर, पॉलिश्ड सरफेस मिरर पर आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब ये जो लाइट यहाँ से आती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट मतलब यहाँ से टकरा के उसी डायरेक्शन चेंज करके चली जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब जब लाइट एक सरफेस पर आकर टकरा कर वापस जाती है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे टकरा कर बेंट होकर नीचे आगे ही चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन विथ चेंजिंग इट्स स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड चेंज करके। अभी अभी क्या है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम। लाइट की फ्रिक्वेंसी सभी मीडियम में सेम रहती है। ठीक है, मीडियम कौन से, एयर, ग्लास, वाटर, मीडियम। लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, सभी मीडियम में सेम रहती है। ठीक है, लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वह सभी मीडियम में क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगला है द लाइट गोज
सभी मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, मतलब कौन से मीडियम आएगी अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जो अभी यहाँ पर सेम है लाइट फ्रीक्वेंसी सभी मीडियम में। कौन सी मतलब मीडियम अभी जो हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम देखा है ना, उसी के साथ ट्रांसपेरेंट और ओपेक मीडियम ये दो आते हैं, वह मीडियम में सभी इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, तो ये जो अभी लास्ट का लाइट गोज द लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मतलब एयर ग्लास, ये दो मीडियम है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जब लाइट रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब ये हमने ले लिया। ठीक है, ये ग्लास है, क्या है ग्लास है, यहाँ एयर है, यहाँ क्या है एयर है, यहाँ पर ग्लास। जब लाइट इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में टकराएगी, ग्लास पर टकराएगी, तो वहां अंडरगोज होके मतलब सीधे ना जाकर यहाँ पर मुड़कर अपनी स्पीड डायरेक्शन चेंज करेगी और सीधे ही चली जाएगी। ठीक है, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसपेरेंट मीडियम पर टकराती है, तो उसे हम मतलब जब टकराकर सीधे चली जाती है, सीधे मतलब डायरेक्शन चेंज करके, मतलब वह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, यहाँ पर एक एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पर एक ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर टू ग्लास ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब लाइट जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन मतलब ये सरफेस पर आई और वापस चली गई। तो ये जो हमने ये रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन कब होता है, जब ये जो सरफेस होता है पिछले वाला, पिछले ये कोटेड होता है। ठीक है, पेंट क्या होता है या फिर कोटेड क्या होता है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन में यहाँ पर विदाउट कोटिंग होता है, इसलिए ये सीधे चली जाती है, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? तो आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ में आ गया होगा। तो कुछ अभी डेफिनेशन से मीडियम किसे कहते हैं, क्या है उसके टाइप से, ये अभी ये बीम क्या है अभी हम स्टडी करते हैं। तो हमने जैसे कि बताया मीडियम 3 होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसक्यूलेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे हमने अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट हम पारदर्शक कह सकते हैं उसे। जब एक मिरर है पारदर्शक मतलब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें वहां पर आगे का दिखाई देगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे कहते हैं हम? ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी एक मीडियम है। ट्रांसपेरेंट अभी हम किसे कहेंगे, जब मीडियम से लाइट ट्रेवल होगी पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या होता है? पार्शियली मतलब अभी क्या कहेंगे हम उसे, थोड़ा थोड़ा करके उस मतलब धीरे धीरे से उस इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से ये लाइट का है धीरे धीरे करके आगे चली जाएगी। और अगर उसके मतलब एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड ग्लास है। ग्राउंड ग्लास क्या है? तो ग्राउंड ग्लास क्या है अभी देखते हैं। अभी पिक्चर आपके सामने है ग्राउंड ग्लास की। उसके बाद और एक एग्जांपल है ऑयल पेपर। ऑयल पेपर तो इन मतलब कि जब लाइट ऑयल पेपर मतलब आपने कुछ ऑनलाइन मंगा होगा, मतलब ऐसा कुछ आप जैसे पिक्चर देख रहे होंगे ना,
वहां मतलब उस कागज से लाइट के धीरे धीरे आपको आगे, मतलब पूरी नहीं, आगे थोड़ी थोड़ी करके तो जाती हुई दिखेगी। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्यूलेंट। और ओपेक क्या है कि जो किसी को जाने ही नहीं देगी, मतलब वह लाइट को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। मतलब ओपेक मतलब क्या है, उड़ लकड़ी हो गई हमारी। अगर यहाँ पर जाए, अगर लाइट जा रही है तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, आगे जाएगी क्या, आगे ये लाइट नहीं जाएगी। आयरन ले ले, क्या दरवाजा ले ले, ये व्हाइट बोर्ड ले ले, लाइट अगर यहाँ पर आएगी तो आगे जाएगी नहीं जाएगी, ब्लॉक करेंगी, तो उसे हम ओपेक मीडियम कहेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब लाइट, हम डायरेक्ट लाइट क्या है कि आगे चली जाएगी। और ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब लाइट धीरे धीरे करके आगे चली जाएगी। ठीक है। रे, अभी रे किसे कहते, रे भी अभी टॉपिक आपको आया होगा, आया है, तो देखते हैं भी रे क्या है। रे, the straight line path along which the light travels in homogeneous medium is called a ray. It is represented by an arrowhead of the straight line. The arrowhead represents the direction of propagation. रे आपको पता है, रे ये होती है रे। तो लाइट ऐसे ही ट्रैवल करती है ना सीधे। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है कि ये लाइट, ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, ये रे आगे चलती जाएगी, मतलब हमें पता नहीं कि ये कब रुकेगी। और ये होती है सिगमेंट। ठीक है। ये रे मतलब यहाँ पर एरो का जो हेड पर एरो होता है ना, तो ये होती है रे। और अगर ऐसा हो, ये रे हमें क्या दिखाती है कि ये लाइट कैसे जा रही है, मतलब स्ट्रेट जा रही है। ये एरो हमें दिखाता है, इस लाइट की डायरेक्शन को ये इंडिकेट करता है। लाइट अगर ऐसा एरो होगा तो नीचे जा रही है, ऐसा एरो होगा तो ऊपर जा रही है, ऐसा होगा तो यहाँ जा रही है, ऐसा होगा तो यहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है रे किसे कहते हैं। अभी बीम, बीम 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 भीम, छोटा भीम। बीम क्या है, छोटा भीम देखा होगा, जिसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग अलग है। बीम, बीम यानी बंडल ऑफ लाइट्स, मतलब देखिए बंडल ऑफ लाइट को क्या कहेंगे हम, बीम कहेंगे। इसे भी हम क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। देखिए ना कितने सारे लाइट रेज, मतलब बहुत से लाइट का बंच, बहुत से लाइट जब ट्रैवल करते हैं ना तो उसे हम बीम कहते हैं। ठीक है। तो बीम के भी थ्री टाइप से, पहला है कन्वर्जेंट बीम, उसके बाद है डाइवर्जेंट बीम, उसके बाद है पैरेलल बीम। तो इन टाइप्स को भी हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बीम क्या है, आपको समझ में आया होगा कि बीम मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज, जब बहुत सी लाइट रेज एक मीडियम में है या कैसे भी ट्रैवल कर रहे, मीट कर रहे। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि बीम क्या है। ठीक है, इसलिए ज्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करते। तो इसके थ्री टाइप्स है, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, उसके बाद आता है हमारा पैरेलल बीम। तो कन्वर्जेंट बीम क्या है, मैं यहाँ पर थ्री डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उससे थोड़ा सा पता चलेगा। इस डायग्राम से हम कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम ये हम पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ।
ये कुछ डायग्राम आपको दिख रहे होगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और पैरेलल बीम किसे कहते हैं अभी देखते हैं। कन्वर्जेंट, जब लाइट रेज एक पॉइंट यहां पर देखिए, देख रहे हैं, ये जो रे है यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, ठीक है, जा रही है ना यहाँ से, मतलब ये जो है ये बीम, बीम में मतलब बंच ऑफ लाइट है। तो अगर ये मीन्स रे को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, यहाँ पर एंगल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये रे यहाँ पर आ रही है तो इसकी जो एंगल है इसका, ये रे जब आ रही है ना यहाँ पर आ रही है, तो इसका जो एंगल है वह डिक्रीज ही होता जा रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब रे डिक्रीज होती है तो उसके जो डायमीटर होती है ना वो डिक्रीज होती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है मतलब जब लाइट रेज एक डायरेक्शन में जा रही है ऐसे करके, तो उसमें जो डायमीटर का जो फर्क आ रहा है, देखिए यहाँ पर डायमीटर का जो फर्क आ रहा है वो डिक्रीज में आ रहा है, मतलब कम में आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम देखिए, यहाँ पर से लाइट रे जा रही है, यहाँ पर देखिए लाइट रे जा रही है, एरो देखिए इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि लाइट रे जा रही है, मतलब देखिए यहाँ पर डायमीटर क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है, डायमीटर भी बढ़ रही है। तो जब डायमीटर बढ़ती है ना जाने के समय तो डाइवर्जेंट बीम होता है। ठीक है, जब डायमीटर डिक्रीज होती है तो कन्वर्जेंट बीम, और जब इंक्रीज होती है तो डाइवर्जेंट बीम। इंक्रीज होने पर डाइवर्जेंट और डिक्रीज होने पर कन्वर्जेंट। और पैरेलल बीम का तो कोई सवाल ही नहीं, उसमें ना कोई डायमीटर का फर्क है ना कुछ भी। उसमें डायमीटर क्या इक्वल दिख रहा है आपको, कहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे, सीधे अपने रास्ते से जा रहे बेचारे, इसलिए इन पैरेलल बीम में कोई फर्क नहीं आपको आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। लाइट है चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए कितने पार्ट हो गए, कितने वीडियो लगेंगे ये मैं भी नहीं बता सकता। ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट देखिए, व्हेन द इंसिडेंट रे डाइवर्ज इन ऑल डायरेक्शन and the point divergence gives the position of the real object. When the incident ray converges at a point and the point of convergence gives the position of, हमने अभी अभी पढ़ा था कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब डायमीटर इंक्रीज होना, एंगल इंक्रीज होना। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से जो कि रे है ना वह स्प्रेड हो रही है, जहां जाना है वहां जा रही है।
कंफ्यूजन यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट रे स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है सभी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन में जब ये डाइवर्ज हो रही है तो इसे हम रियल ऑब्जेक्ट करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट का क्या है मतलब, जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमें रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, पोजीशन, तब ये होती है हमारी रियल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है सभी डायरेक्शन में, क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमें रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, जो कि हम रियल ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे। मतलब जो कि पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमें उन रे को, जब पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन देता है ना, तो उसे हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। डाइवर्ज होना मतलब ये देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे स्प्रेड हो रही, मतलब दूर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है मतलब कोई यहाँ, 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 ठीक है। मतलब एक पॉइंट पर मीट हो रही है कि ये नहीं, तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है ये इंसिडेंट रे, ठीक है। और जिस पॉइंट से ये इंसिडेंट रे स्प्रेड हो रही है तो उसे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कहते हैं। और जब पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमें रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो उसे हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अभी वर्चुअल क्या है, वर्चुअल जैसे रियल में हमने डाइवर्जेंट देखा है, तो वर्चुअल में हम कन्वर्जेंस देखने वाले, ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल ये एक मिरर है मान लेते, मानने में कोई दिक्कत बात नहीं, ये रे आई, ये रे आई, और ये रे हमने यहाँ पर आगे बढ़ा दी। तो ये यहाँ पर क्या हुई, कन्वर्ज हुई, क्या हुई, कन्वर्ज हुई। जब इंसिडेंट रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज मतलब यानी एक मीट होना, एक जगह पर मिलना। जब इंसिडेंट रे एक जगह पर मिलती है, कन्वर्ज होती है, तो ये जो हमें पॉइंट, ये जो होता है ना, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है ना, ये हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जब व्हेन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस गिव्स द पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस गिव्स द पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए व्हेन द, हम अभी इंग्लिश में थोड़ा सा चलता है ना, व्हेन द इंसिडेंट रे कन्वर्ज at any point, converge at any point, and the point of convergence gives the position of virtual object, ठीक है। क्या है, कुछ दिया है अभी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई से दिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वह आइज और रेज से रिसीव्ड बाय आइज डाइवर्ज होती, डाइवर्जिंग मतलब स्प्रेड होना, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कहा गया हाँ। उसके बाद रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितना हार्ड टॉपिक है रिफ्लेक्शन। इसको समझने में सालों निकल जाते फिर भी नहीं समझ में आता, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कुछ है ही नहीं। गिर गया, टूट गया। हाँ, रिफ्लेक्शन को समझने में सालों निकल जाते। कैसे? यहाँ पर मिरर है, कोटेड है, आई गई, नॉर्मल तैयार करके गई, हो गया रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते यार, ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा। साइंस फिजिक्स सीख रहे हैं, आसान है क्या? तो मिरर बनाना चाहिए, मिरर बनाना है हमें, आसान थोड़ी है। ठीक है, हाँ, एक इंसिडेंट लाइन क्या है? इंसिडेंट बोल रहे जब सूरज या फिर कोई भी, यहाँ पर हम टॉर्च से लाइट मारे, सूर्य सन की लाइट आए, किसी की भी लाइट आए, कंदील की भी लाइट आए, जब ये आती है तो ये होती है इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, आने वाली बहु नहीं, आने वाली रे। इंसिडेंट वाली मतलब आने वाली लाइट, इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे अगर हम लेंगे तो आने वाली रे, आने वाली लाइट, आने वाली रे जब इस मिरर पर आएगी तो ये आगे चली जाएगी, बराबर नहीं है? आगे क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये जो है पिछला हिस्सा इस मिरर का, ये कोटेड है। क्या है? कोटेड है। तो यहाँ पर नहीं आएगी, आगे नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से टकरा के अगले मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये कौन सी रे हो गया हमारी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जाने वाली, ये आ गई, ये चली गई, क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा इस नॉर्मल ने किया। नॉर्मल झगड़ा किसने करवाया? नॉर्मल ने करवाया। नॉर्मल ने बहुत हार्ड काम किया। देखिए, इंसिडेंट रे जब इस मिरर पर आई है, प्लेन मिरर आई तो है, ये इंसिडेंट रे इस मिरर पर आई है, टकरा के चली गई है, नॉर्मल खड़ी करके गई, इसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे अभी थोड़ा सा ध्यान देकर समझते हैं। इंसिडेंट रे मतलब कि एक यहाँ पर देखिए मिरर है, कोटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिफ्लेक्शन तो नहीं होने वाला। रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना? अरे रिफ्लेक्शन लिख डाला। रिफ्लेक्शन हमने लिखा कि जब इंसिडेंट रे इस मिरर पर टकराए कि जो कि पिछले हिस्से से कोटेड है, पेंटेड है, भरा हुआ है किसी भी, तब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर टकरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। जब ये जाएगी तो अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल। और यहाँ पर कुछ एंगल जैसा तो तैयार हो रहा है, तो एंगल मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर हम ये पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हमने ओ ले लिया। यहाँ पर क्यों ओ ले लिया? क्योंकि यहाँ पर ये तो झगड़ा हुआ है ना, इससे नॉर्मली करवाया है, यहाँ पर आई है इंसिडेंट रे घर आई है और नॉर्मल ने झगड़ा करवा है, रिफ्लेक्टेड रे चली गई, मतलब सब कुछ जो हुआ यहाँ पर हुआ है, तो इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ झगड़ालू। झगड़ा होने का पॉइंट यहाँ पर था, मतलब सभी जो मिले इकट्ठे हुए
ये यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। क्या है, इन रिफ्लेक्शन द फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ डू नॉट चेंज बट फेज चेंज में ऑकर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रे, ठीक है। रिफ्लेक्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जब रिफ्लेक्शन जब होता है तब लाइट की फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ चेंज नहीं होता। वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ, लाइट की लेंथ, मतलब ये लाइट की, मतलब देखिए वेवलेंथ क्या है अभी, ये वेवलेंथ, स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली। यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर से आ गई हो और यहाँ पर 150 किलोमीटर पर आवर से चली गई, वाह वाह वाह, मतलब यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से चली गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब क्या है, अगर स्पीड चेंज कर देंगे तो यहाँ से, मतलब यहाँ पर 50 किलोमीटर से आई, मतलब ऐसे आई 50 किलोमीटर और ऐसे चली गई 150 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसी आई है तो ऐसे ही चली जाएगी ना, ऐसी आई है तो ऐसे ही चली जाएगी, मतलब जिस स्पीड से आई वही स्पीड से चली जाएगी। वेवलेंथ मतलब यहाँ से आई है, यहाँ से आई है और यहाँ से चली गई है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ है, इस लाइट की जो लेंथ है, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पर खत्म हो गई, इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल होगी इसके बराबर, ठीक है। उसकी लेंथ जो होती है वह चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। एसोसिएटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स दिए हैं, वह भी अभी स्टडी कर दे दिया है तो स्टडी करना पड़ेगा, अभी कुछ ज्यादा तो नहीं बाकी। ज्यादा बाकी 1.5 घंटे का तो चले जाएगा, एक आध घंटे का, 1.5 घंटा नहीं। तो अब ये एसोसिएटेड टर्म्स क्या है वह स्टडी करते, थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल देते। सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी स्टडी क्या, ये तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब यहाँ पर नॉर्मल है, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट आई इस मिरर पर टकराई और वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ पर लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कहेंगे। क्या कहेंगे, व्हेन द इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन एनी polished surface and the ray reflects back, and when the incident ray and reflected ray are lie on the normal are lie on the surface, this surface is called reflecting surface। मतलब क्या है, the surface from which the light is reflected, आसान से जहाँ जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम कह देंगे। पॉइंट ऑफ, अरे डायग्राम क्यों अच्छे से निकाल देते हैं, अभी मिटा ही दीजिए। क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो हमने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर मीट होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम इसे कहेंगे। The point of a reflecting surface at which a ray light strikes, मतलब ये लाइट आई स्ट्राइक होके, मतलब रिफ्लेक्ट होके बैक हो गई, चली गई, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट स्ट्राइक होगी यहाँ पर गिर गई।
नॉर्मल, नॉर्मल इन दोनों के बीच में जो आता है झगड़ा करने वाला नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 पीनी नहीं चाहिए, 90 डिग्री का होता है। जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। मतलब कब यहाँ पर आई, यहाँ से चली गई, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है ना, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही परपेंडिकुलर हमें निकालना आता है। यहाँ से तो हम नहीं निकलाएंगे ना, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इंसिडेंट रे आने वाली जाने वाली बहु, आने वाली मतलब ये रे आ गई, मतलब आने वाली मतलब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो गई, गिर गई, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड मतलब गिर कर उससे अचानक ही, मतलब उसमें अचानक ही बुध घुस गया और वहां वापस चली गई, मतलब रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंस मतलब आने वाली, रिफ्लेक्ट मतलब जाने वाली, इस सरफेस से वह चली गई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल तो हमने खड़ी कर दी, तो यहाँ पर जो नॉर्मल और रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे के बीच में का जो एंगल होगा ना, यहाँ इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इतना बड़ा नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है सिर्फ इतना आसान, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर नहीं लिखना, ये भी यहाँ पर ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लेन ऑफ इंसिडेंस, plane of incidence, the plane in which the normal and the incident lie, मतलब एक अभी देखते हैं, ठीक है। जहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे लाई करती है, हम इसे कहेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किसी प्लेन सरफेस पर लाई करेंगे तो हम उसे कहेंगे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोनों ऑपोजिट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वाह वाह, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हम स्टडी करते, ठीक है थोड़ा। तो चलिए ब्रेक हो गया, अभी खत्म, अगले टॉपिक के, अभी अगले टॉपिक से डिस्कस करते हैं। तो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो प्रकार है, एक है रेगुलर और सेकंड है इरेगुलर। रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर अगर हम देखेंगे, अभी भारत के रास्ते अगर आप देखेंगे तो कुछ रेगुलर है तो कुछ इरेगुलर है, मतलब कुछ एकदम प्लेन है तो कुछ में खड्डे खुड्डे है, ठीक है। तो रेगुलर मतलब जो रेज आती है, लाइट रेज जो कि आती है रेगुलर, तो बीम ऑफ, ये देखिए अभी ये क्या है, बीम ऑफ रेज,
ये होती है रेगुलर। मतलब एक प्लेन सरफेस पर जब लाइट रेज आती है तो सेम डायरेक्शन में पैरेलल, एक डायरेक्शन में डिफरेंट, मतलब इंसिडेंट रे जब प्लेन सरफेस पर, रेगुलर सरफेस पर गिरती है तो वह पैरेलल होके ही जैसे आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पैरेलल आई है तो पैरेलल चल जाएगी। अगर हम उसी अगर देखेंगे तो इरेगुलर और रेगुलर में तो कुछ तो फर्क होगा। इरेगुलर कैसा होगा फिर, ये रे है कुछ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आई है तो यहाँ भी जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, मतलब निश्चित है नहीं। बीम ऑफ लाइट तो है, देखिए ये तीन है, ये इंसिडेंट तो हो गई, एक ही डायरेक्शन में हो गई, एक ही पैरेलल हो गई, लेकिन जाने की, रिफ्लेक्ट होने की डायरेक्शन अगर देखेंगे तीनों की क्या है, अलग है, पैरेलल नहीं है। देखिए ये क्या आ गई, या क्या आ गई, ये यहाँ गई। मतलब रेगुलर में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं और डायरेक्शन में जाते हैं। इरेगुलर में अलग होता है, एक पैरेलल में इंसिडेंट रे आते हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में वह जाती है, पैरेलल में नहीं रहती है, ठीक है। ये थे रेगुलर और इरेगुलर। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन था, अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने पिछले क्लास में। 3 लॉज होती है, कितने होते हैं, 3 लॉज। सबसे पहले वाला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम रे, सेम आर लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही जगह पर लाई होती है। तो यहाँ पर लाई होती है तो हमने इसे क्या कहा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा था। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसे हमने नॉर्मल कह दिया था। फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन इन सेम पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों कैसे है, एक ही जगह पर मिल रहे हैं, मतलब एक ही जगह पर लाई हो रहे, एक ही जगह पर मिल रहे। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर एंगल है। और थर्ड क्या कहता है हमारा, नॉर्मल के ऑपोजिट वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अभी प्लेन मिरर, ये जो है कि थोड़े थोड़े टॉपिक बेसिक है, उसके बाद अब मिरर फार्मूला एग्जांपल वह सब कुछ करने वाले, ठीक है। तो ये तो बेसिक थे हमारा। सिर्फ प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर
एक प्लेन मिरर मतलब पॉलिश प्लेन सरफेस, पॉलिश प्लेन सरफेस दिख रही, पॉलिश यमन दे देते, यमन का ये जो हिस्सा है ये कैसा पॉलिश एकदम, और ये कौन सा है, कोटेड है। यहाँ से लाइट आएगी तो ये ओपेक सरफेस हो जाएगा, ठीक है, ओपेक। जैसे कि हम ग्लास को देखेंगे तो एकदम प्लेन सरफेस है, उसके बाद द साइड हैविंग शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस, तो ये प्लेन मिरर क्या कहते हैं कि साइड जो है वह बहुत ही छोटी है, लेकिन और बैक सरफेस में ऑब्लिक साइन देखा आपने, ऑब्लिक हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जैसे हम हाँ, स्थिति या फिर या ऑब्लिक अवस्था या ऑब्लिक साइन, या ऑब्लिक साइन हमने किस में इस्तेमाल किया, इस मिरर में, मिरर के बैक साइड में ऑब्लिक साइन होते हैं, ठीक है, यही कहा है। और हमें प्लेन इमेज कब फॉर्म होगी प्लेन मिरर में, जब हम उसमें देखेंगे। मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ये जो इमेज है बहुत गुस्से वाला है, थोड़ा सा हंसमुख बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसी तरह इस प्लेन मिरर में कब फॉर्म होगा, जब मैं इस मिरर में देखूंगा, ठीक है। फॉर्मेशन इमेजेस बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है अभी वह देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, थंबनेल में सब टॉपिक नहीं दिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने लिखे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर। The image formed by the mirror is virtual image and it is erect. The image in a plane mirror lies as far behind the mirror as the object in front of. जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट होती है। कैसे होती है? इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। जो प्लेन मिरर में जो इमेज होती है बिहाइंड में होती है, जैसे कि देखेंगे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये कुछ रेज है जो कि मुझसे इंसिडेंट हो रही है, मुझसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई, टकरा के कहा जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, ये रेस कैसी जाएगी फिर, ये रेस आई है या ऐसे, तो ऐसी जाएगी, बराबर है। कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। तो ये क्या कहता है इमेज फॉर्मेशन, ये डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस
और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसा होता है, इक्वल होता है, दोनों इक्वल होते हैं। फ्रंट का और बैक का अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस सेम होता है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अगला क्या है, द इमेज ऑफ द जितने ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही इमेज की साइज। ठीक है, उसके बाद है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज फॉर्मेशन, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो टाइप्स होते, रियल और वर्चुअल। ये मेन टॉपिक है, किसी किसी को ज़्यादातर समझ में ये नहीं आता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बहुत सा कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, तो रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, this is formed due to real interaction of the reflector and is often on the screen. This formed due to apparent interaction of reflector. Real image is formed when the reflected or refracted ray are actually intersect at a point. Okay. Virtual image formed when reflected or reflected rays do not actually intersect but appears meet at a point. ठीक है, रियल और इमेज वर्चुअल इमेज देखते हैं अभी। ये एक मिरर है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, खड़ा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है, मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और एक यहाँ पर इंसिडेंट लाइन। ठीक है, जब देखूंगा तो ऐसा लगेगा, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं ठीक है, अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो रियल इमेज क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि ये सब बराबर है, लेकिन फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई मतलब इश्यू नहीं आना चाहिए। ये हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पर ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। सपोज कि ये ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन मिरर है इसलिए ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ये पहले इंसिडेंट हो गए हैं और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट भी हो गए, लेकिन हमें लगता है कि ये तभी क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। अगर हम देखेंगे देखिए, जब हमने ये अगर ये प्लेन मिरर है इसलिए ये रिफ्लेक्ट होने वाली है, लेकिन हमें लगता है कि इमेज
सपोज मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस मिरर के पीछे हमारी इमेज क्या है, फॉर्म्ड हुई है, पीछे वाले हिस्से में हमें इमेज फॉर्म्ड हुई है, हमें ऐसा लगता है। तो इस केस में भी ऐसा होगा कि इमेज कैसे होगी, पीछे फॉर्म होगी। तो हम ये क्या करते हैं कि ये रेस थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं पिछले वाले हिस्से से। यहाँ पर मीट हो गई है, तो जब इमेज ऐसा लगता है कि जब इमेज पिछले वाले हिस्से में फॉर्म हो रही है तो ये वर्चुअल इमेज होती है, आभासी। ये सभी लाइट रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्चुअल इमेज है प्लेन मिरर से फॉर्म होती है और रियल इमेज जो है कि कॉन्केव मिरर से फॉर्म होती है। कॉन्केव मिरर से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अभी कॉन्केव मिरर के बारे में, रियल इमेज सॉरी वर्चुअल इमेज कैसी है, मतलब एक रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक जगह पर मीट नहीं करती भला, ठीक है। वैसे भी अगर वर्चुअल इमेज को अगर हम देखेंगे तो वर्चुअल इमेज अगर हम देखेंगे प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर एकदम शाइनी होता है, एकदम पूरा शाइनी होता है। तो वह ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अगर हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे आगे, सॉरी अगर हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे आगे तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है, बल्कि ये इमेज कौन सी होती है, आभासी मतलब वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर में बनने वाली हर एक इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। ये एक इम्पोर्टेंट नोट से आपके लिए। तो रियल इमेज के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं फिर, रियल इमेज में हम कॉन्केव मिरर से फॉर्म होती है। अभी कॉन्केव मिरर क्या है ये अभी के लिए आप समझ लेना। कॉन्केव मिरर के बारे में फुल डिटेल हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक फिर से ऑब्जेक्ट ले ली। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लाइट रेज निकल कर जा रही है, कुछ लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, तो रिफ्लेक्ट होके यही रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि एक पॉइंट पर मीट कर रही है, मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होती है, जिसे हम यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। कौन सी होती है, कॉन्केव मिरर में जो रियल इमेज जो होती है ना, वह मिरर के साइड में ही होती है, यहाँ पर ही वह इमेज फॉर्म होती है, ना कि यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर लाइट रेस को हम पास करेंगे तो देख रहे कि यहाँ पर जो है कि रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कि हमारी इमेज फॉर्म होती है जो कि इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। कौन सी होती है, उल्टी मतलब वोमिटिंग नहीं, उल्टी मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टी से नीचे की साइड, ठीक है, उल्टी हो। अगर ऐसा ऐसी है तो ऐसी दिखेगी, ऐसी है तो ऐसी दिखेगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
रियल इमेज जो है कि स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, बल्कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती। रियल इमेज स्क्रीन पर क्या होती है, ऑब्टेन होती है, मतलब रियल इमेज स्क्रीन पर दिख सकती है, बल्कि वर्चुअल इमेज कहाँ पर, स्क्रीन पर दिखती नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं है, अभी वह डायग्राम मुझे मिल नहीं रही है, नहीं तो मैं बता ही देता। रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, मतलब क्या है, स्क्रीन रियल इमेज मतलब अभी कोई भी आईने के सामने इमेज का, कोई भी आईना है, स्क्रीन के सामने रियल इमेज ऑब्टेन होती है, लेकिन वर्चुअल इमेज उस पर ऑब्टेन नहीं होती। ठीक है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड बता दिया है, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। तो इरेक्ट का क्या मतलब है, अभी इरेक्ट मतलब अगर हम स्ट्रेट, इरेक्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, एकदम स्ट्रेट। और वर्चुअल मतलब उल्टी। अगर मिरर के देखेंगे तो रियल इमेज जो है कि मिरर के फ्रंट में होती है, बल्कि वर्चुअल इमेज मिरर के बिहाइंड साइड में, बिहाइंड में पीछे के हिस्से में वह इमेज फॉर्म होती है, हमने बता दिया था। लेंस में देखेंगे, अभी लेंस तो हमें पढ़ा नहीं है, लेंस हम बाद में देखेंगे, तो लेंस के हम छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर, अभी ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से एक बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर, व्हेन टू मिरर्स आर इन, जब दो मिरर inclined to each other, when two mirrors are inclined to each other, inclined मतलब जब मिरर झुके हुए थे तो वहां पर जो एंगल होता है वह एंगल थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू 90 होती है, 90 पी नहीं 90 डिग्री होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय, जब तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसी फॉर्म होती है, जब हम 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड करेंगे। थीटा अभी हमें दिया नहीं है, थीटा हम 60, कभी 60 देते हैं, कभी 30 देते हैं, कभी 90 देते हैं, कभी 70 दे सकते हैं, कभी 80 दे सकते हैं, कभी 50, कभी 100, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तब जब हम 360 को, अगर हम 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस इवन इंटीजर होंगे। अगर इवन होगी, इवन मतलब इवन नंबर्स कौन है, 2 4 6 8, बस 0 0 2 4 6 8 इवन नंबर्स होते हैं। आगे भी होते हैं 10 12 14 16 18। अगर नंबर ऑफ इमेजेस इवन इंटीजर में आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, तो इमेज फॉर्म करने के लिए n/2 हम इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए 360 डिग्री को हमने थीटा, दो मिरर में 60 डिग्री का एंगल हो रहा है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर आ रहा है,
तो इवन नंबर आएगा, इवन इंटीजर आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फाउंड हो गए, एन की वैल्यू 6 - 1 5। तो दो मिरर में अगर 60 डिग्री का एंगल तैयार होगा तो उस इन दो मिरर में 5 इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा अगर ऑड नंबर आते, ऑड नंबर आते, ठीक है, तो हाँ फॉर्मूला यही करना है। ठीक है, फिर से एक बार 360 अगर हम 60 को करेंगे तो 6 आएगा, हमें इवन मिला है तो फॉर्मूले में डालेंगे 5 इमेज हो जाएगी। अभी अगर और आते हैं, और कैसे आएंगे, अभी 72 से हम डिवाइड करेंगे, 5 आ गए। ठीक है, 5 इमेज आ गए और है हमारे, फॉर्मूला ये यूज करना है, 5 - 1 4, 4 इमेज फॉर्म। ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। अगर फ्रैक्शन में अगर ये है, अगर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब 360 डिग्री अपॉन थीटा का आंसर फ्रैक्शन में आता है। जैसे कि मान ले एग्जांपल की तौर से हम 70 से हमने डिवाइड किया, और 4 फ्रैक्शन में अगर आंसर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इसको हटा दो, 5 इमेज का। अगर हम 360 को 50 से डिवाइड कर दिए, कितने से, 50 से, तो 7 इमेज फॉर्म हो गई। अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे, फोर 4.5 4.5 आएगा, तो इसको हटा दो, 4 इमेज फॉर्म हो जाएगी। मतलब द इमेजेस फॉर्म विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल पार्ट। आगे का पार्ट लेना है हमें, पॉइंट में का जो आगे का हिस्सा रहेगा उसे हमें नहीं लेना है। अगर इवन इंटीजर आते हैं तो n-2 में डालेंगे, और में आता है तो n-2 में ही डालेंगे, फ्रैक्शन में आता है तो ये हटा दो और ये ले लो। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन देखते हैं, अभी आखिरी टॉपिक है, फिर भी आप भी खुश, मैं भी खुश। लेटरल इन्वर्जन, मैं भी अभी लिखते लिखते थक गया हूँ। लेटरल इन्वर्जन मतलब मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं कोई एक प्लेन मिरर में, मेरे सामने एक प्लेन मिरर खड़ा है, ठीक है, अगर मैं इस प्लेन मिरर में देखता हूँ तो मैं वहीं से दिखूंगा, लेकिन अगर मैं ये हाथ उठाऊंगा ना तो प्लेन मिरर में ये हाथ उठा जाएगा, और अगर मैं ये हाथ उठाऊंगा तो ये हाथ प्लेन मिरर में होगा। देखिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, अगर यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड उठाता हूँ तो प्लेन मिरर में राइट हैंड उठाया जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड खड़ा करता हूँ, उठाता हूँ, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड उठाया जाएगा। मतलब दोनों कैसे उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ये इतना ही इस लेटरल इन्वर्जन में
दिया गया, ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पर RED ये लिखूंगा तो लेटरल प्लेन मिरर में कैसे फॉर्म होगा फिर, RED ऐसे कुछ फॉर्म होगा प्लेन मिरर में, ठीक है। ये है लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। If we stand in front of a big plane mirror, we see the image our body it through. Through our image appears to be just we are, but in the difference. This is because we lift our right hand. तो मैंने बता दिया है। द इफेक्ट ऑफ मतलब जब मैंने यहाँ पर लेफ्ट उठाया राइट आ गया, राइट को उठाया तो लेफ्ट हैंड उठ गया, तो इस इफेक्ट इस लेटरली रिवर्सिंग इफेक्ट को हम लेटरल इन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। बस इतना ही दिया। लेटरल इन्वर्जन का मतलब हमें प्लेन मिरर में दिखाऊंगा तो अगर मैं राइट हैंड उठाऊंगा तो वहाँ प्लेन मिरर में लेफ्ट हैंड उठाएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो वहाँ पर राइट हैंड उठाएगा, राइट हैंड उठाऊंगा तो लेफ्ट हैंड हुआ प्लेन मिरर में उठाया जाएगा। ये था लेटरल इन्वर्जन। तो आज हमने बहुत से टॉपिक क्लियर करे, वीडियो अभी लंबा हो गया होगा थोड़ा सा, तो आप स्किप थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बहुत सारे टॉपिक आज के वीडियो में क्लियर करेंगे, तो बहुत से टॉपिक हम कल के वीडियो में क्लियर करेंगे, और जो आपको आज समझ में नहीं आया होगा वह कमेंट में लिखिए, मैं आपको अगले वीडियो में वह भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नए चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे तो वह अगले वीडियो में तभी समझ में आएंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आप हमारे वीडियो देखकर वह टॉपिक समझेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। प्लेन मिरर में भी एक बार देख लेना, ठीक है, अगर आपके पास हो, अगर नहीं हुआ तो देख लें, ठीक है। चलिए।